हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अ मास एम इज सपोर्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग वाउंड अराउंड अ यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर। याद रखें बच्चों, ये क्या है? होलो सिलेंडर। उसकी मास जो है एम है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ये वाली, और इसकी मास एम है एंड रेडियस आर। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, स्ट्रिंग इस पर स्लिप नहीं करेगी ऑन द सिलेंडर, विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द मास फॉल और रिलीज। तो इसका आपको एक्सेलरेशन बताना है इस बॉडी को। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि ये कह रहा है कि ये रस्सी जो है इस पर स्लिप नहीं करेगी, तो क्या करेगा? रोटेट करेगा इस तरह से। रोटेशनल की बात आ गई, इस तरह से रोटेट करेगा और ये सीधे नीचे की तरफ आएगी। ए एक्सेलरेशन अगर मानते हैं, इसमें ए एक्सेलरेशन है, तो इसमें क्या लगेगा? एम जी। इसको हम ए मान लेते हैं, ब्लॉक ए है ये। इसमें क्या लगेगा? टेंशन टी। और इस पुली को, जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, उसको हम बी मान लेते हैं। ओके, तो फॉर ए की बात करें, फॉर ए, अगर ए की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एम हो गया, नीचे एम जी लग रही है, और ऊपर क्या लग रही है बच्चों? टेंशन। और फाइनली ये आ किधर रहा है? नीचे आ रहा है। तो इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है और मास है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। इसमें नेट कौन है? नेट है एम जी माइनस टी, मतलब कि एम जी ज़्यादा है और टेंशन क्या है? कम है, इज इक्वल टू एम ए। अभी कम कैसे है भाई? कम इसीलिए है क्योंकि एम जी फोर्स खींच रहा है नीचे, तो ब्लॉक फाइनली नीचे जा रहा है, तो ये फोर्स ज़्यादा है, तो ये फोर्स क्या है? कम है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। कोई डाउट नहीं? अब बात करते हैं फॉर बी, मतलब कि सिलिंड्रिकल बॉडी का। तो इस तरह से एक सिलिंड्रिकल बॉडी है ऐसे, और इस पर क्या लग रहा है? इस तरह से टेंशन लगा इस पर। ओके, तो क्या करके ऐसे रोटेट करेगी, तो अल्फा से रोटेट करेगी। ओके, यहाँ पर क्या है? ये रेडियस आर है और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो आई इंटू अल्फा, रोटेशन के लिए टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और होलो जो सिलिंड्रिकल बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। याद रखें क्या होता है बच्चों? एम आर स्क्वायर। तो टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे आई, जो अल्फा है वो यहाँ पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और ए इक्वल टू जो होता है वो होता है आर इंटू अल्फा। तो फाइनली लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे ए डिवाइड बाई आर। ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, अल्फा की जगह पर लिखेंगे ए डिवाइड बाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो टाउ इज इक्वल टू एम आर ए। इसको मानते हैं सेकेंड। डाउट? अगेन टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो यहाँ पर देखिए आर परपेंडिकुलर, रेडियस आर है क्योंकि इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा, सेंटर के अबाउट। और फोर्स क्या? ये है, तो फिर हो गया टाउ इज इक्वल टू रेडियस इंटू टी, और ये हो गया थर्ड। करना है कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से अगर हम लिखें ये, तो यहाँ पर लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू एम आर और ए। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू ए। तो इसको मान लेते हैं फोर्थ। और फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ लिखेंगे एम जी माइनस टी के बदले लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू एम ए। सोल्व करेंगे तो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम इंटू ए। एम जी इक्वल टू 2 इंटू एम ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगी, जी इक्वल टू 2 ए होगा, तो ए इक्वल टू जी बाई 2। यही एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स डाउनवर्ड। क्लियर है?